गर्भ के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके लिए लेके आया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन कॉन्ट्रासेप्शंस का मुख्य अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया है, पहला है गर्भावस्था को आगे बढ़ाना, बी महिला को अनचाही गर्भावस्था से मुक्ति दिलाना, सी यौन संचारित रोगों का उपचार करना और डी महिला को गर्भधारण के लिए तैयार करना। तो गर्भ निरोध का मतलब होता है गर्भ से मुक्ति दिलाना, अर्थात महिला को अनचाही गर्भावस्था से मुक्ति लाना गर्भ निरोधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक गर्भ निरोधक साधन जो कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, उसका कौन सा मापदंड महत्वपूर्ण होना है या महत्वपूर्ण मापदंड क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, महंगा होता है जिसको एक्सपेंसिव कहेंगे, बी उपयोग में कठिन हो, सी व्यापक रूप से अस्वीकार्य अर्थात वाइडली अनएक्सेप्टेबल हो, और डी है सस्ता होना चाहिए या इन एक्सपेंसिव होना चाहिए अर्थात सस्ता होगा। तो इसमें से जो एक आइडियल होना चाहिए वह सस्ता होना चाहिए, जो कि मतलब सभी कोई इसका इस्तेमाल कर पाए, इसलिए इसका आंसर नंबर डी आ जाएगा, सस्ता या इन एक्सपेंसिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गर्भ निरोधक साधनों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने भागों में किया गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 अस्थायी और स्थायी, बी है 3 प्राकृतिक रासायनिक और स्थायी, सी है 4 भौतिक रासायनिक हार्मोनल और स्थायी, और डी है 5। तो गर्भ निरोधक साधन का कितना वर्गीकरण किया गया है। काफ़ी लोग को इसका आंसर पता होगा, जिनको पता है वो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट्स पे अपना आंसर दीजिए, और एंड पे देखेंगे कि आपका कितना आंसर सही होता है। और ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कि मेडिकल फील्ड से नहीं है, फिर भी उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो सवाल होते हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। तो इसका आंसर है 2, स्थायी और अस्थायी, 2 प्रकार के गर्भ निरोधक साधनों का वर्गीकरण किया है। चलिए अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अस्थायी गर्भ निरोधक साधनों टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंतर्गत कौन सी विधि शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अवरोधक साधन जिसको बैरियर मेथड कहते हैं, बी अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक साधन आईयूडीज जिसको कहते हैं, हार्मोनल साधन, एंड डी ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें से टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है, वह आंसर नंबर इज डी ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो होता है वह महिलाओं पे परमानेंट मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नर कंडोम मेल कंडोम्स के आमतौर पर किस व्यापारिक नाम से जाना जाता है। माला डी, प्रोजेस्ट्रा सेट, सी निरोध, एंड डी लिपेस लूप। तो काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा, निरोध इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर कंडोम किस पदार्थ से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए नायलॉन, बी सिलिकॉन, सी पॉली यूरिथेन अथवा लेटेक्स, एंड डी कॉपर। तो जो मेल कंडोम होते हैं वह पॉली यूरिथेन या फिर लेटेक्स के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायफ्राम को समूह से कितने समय पहले लगाना उचित माना जाता है और कितने देर बाद उसे लगाए रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संभोग से तुरंत पहले और 2 घंटे बाद हटा दें, या संभोग से पहले हमेशा 6 घंटे तक लगाए रखें, संभोग से 1 घंटा पहले और तुरंत हटा दें, कभी भी लगा सकते हैं और 12 घंटे बाद हटा दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इस बी आ जाएगा, संभोग से पहले किंतु 6 घंटे तक हमेशा लगाए रखना है, जिससे गर्भावस्था का खतरा नहीं होगा। अन्यथा अगर पहले करेंगे तो गर्भावस्था होने का भी खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक साधनों केमिकल मेथड्स का क्या कार्य होता है। गर्भाशय को मजबूत करना, शुक्राणुओं को नष्ट करना, अंडे को विकसित होने देना, या फिर हार्मोनल संतुलन बनाना। तो रासायनिक साधनों का जो कार्य होता है वह शुक्राणुओं को नष्ट करना अर्थात स्पर्मिसाइडिस का कार्य करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक गर्भ निरोधक साधन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए नरकंडोम, बी फोम टेबलेट्स, सी कॉपर टी, एंड डी डायफ्राम। तो इसमें से रासायनिक जो गर्भ निरोध है वह है ऑप्शन नंबर इज बी फोम टेबलेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक साधन आईयूडीज मुख्यतः कहाँ पर आरोपित किए जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब पे, बी योनि पे, सी गर्भाशय या यूट्रस पे, एंड डी अंडाशय पे। तो अंतर्गर्भाशयी जो होता है वह गर्भाशय के अंतर होगा, क्योंकि नाम ही है अंतर्गर्भाशयी, जिसको इंट्रायूट्राइन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको शॉर्ट में आईयूडीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस पीढ़ी का आईयूडीज को गैर औषधीय नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज कहा जाता है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर सभी आईयूडीज औषधीय होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वह प्रथम पीढ़ी, जो फर्स्ट जनरेशन के आईयूडीज होते हैं उसको नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज कहते हैं। आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, कई एग्जाम्स पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपस लूप की संरचना कैसी होती है? ए टी आकार की, बी एस आकार की, सी डबल एस आकार की, एंड डी गोल। तो इसका जो लिपस लूप होता है वह डबल एस आकार की होती है। द्वितीय पीढ़ी के आईओडीज में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रोजेस्ट्रॉन, बी लेओनो विजेस्ट्रॉल, कॉपर एंड गर्भनिरोध गोली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन शुरू करने से पहले किन स्थितियों में डॉक्टर की सलाह आवश्यक होता है? उच्च रक्तचाप में, माइग्रेन पे, 35 वर्ष से अधिक उम्र पे, या उपरोक्त सभी पे? तो यह सभी स्थिति पे इसका लिए डॉक्टर की सलाह आवश्यक है, इसलिए आंसर नंबर डी आ जाएगा करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त मौखिक गोलियां कंबाइंड ओरल पिल्स के एक पैकेट में कुल कितनी गोलियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 21 गोलियां, 24, 28 एंड 30 गोलियां। तो करेक्ट आंसर है सी 28 गोलियां, जिसमें 21 गर्भ निरोधक होते हैं एंड 7 जो होते हैं वह आयरन की टेबलेट्स होती हैं। माला एन और माला डी का एक घटक क्या है? प्रोजेस्टेरोन, लेओनो विजेस्ट्रेल, नॉरएथिस्टेरोन एंड कॉपर। करेक्ट आंसर नंबर इज बी। नेक्स्ट है कॉम्बाइंड पिल्स गर्भ निरोधन कैसे करती है? एफएचएस और एलएच हार्मोन्स को स्त्राव को रोककर, बी फिलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करके, सीधे शुक्राणु को नष्ट करके, एंड गर्भाशय के आकार को बदल के। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर बी ए है, एफ एस एच और एल एच, अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इन दोनों हार्मोन्स के स्त्राव को रोककर गर्भ निरोध का कार्य करती है, जो कंबाइंड पिल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट कोइटल पिल्स का उपयोग असुरक्षित संभोग के कितने घंटे के भीतर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12, बी 24, सी 72 एंड डी 96। करेक्ट आंसर आएगा 72 घंटे। तो 72 घंटे इसको अनवांटेड जो पिल्स होते हैं, अनवांटेड 72 के नाम से मार्केट पे आता है, तो इसको आपको याद होगा, तो उससे आंसर आ जाएगा 72, अर्थात 72 घंटे के अंदर में इसको यूज किया जाता है। अगर बेहतर हो तो इसको प्रथम 4 घंटे के अंदर पे ले लिया जाए, या प्रथम 12 घंटे पे, जितना जल्दी हो ले लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिम्पा का पूरा नाम क्या है? डिम्पा का डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एंजोए, डायफ्राम मेडिकेटेड प्रोजेस्टिन एसिटेट, डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, डिपो मालाडी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। तो डिम्पा डिम्पा जो होता है गर्भ निरोधक इंजेक्शन का नाम है, जिसका नाम होता है डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है।
नेक्स्ट, डिम्पा की मानक खुराक कितनी है और इसे कितनी अवधि पर दोहराया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 100 mg एक महीने बाद, 150 mg प्रत्येक 3 महीने बाद, 200 mg प्रत्येक 6 महीने बाद, या फिर 50 mg प्रत्येक 1 वर्ष बाद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर बी आ जाएगा, 150 mg प्रत्येक 3 महीने बाद, अर्थात 150 माइक्रोग्राम्स जो होता है मिलीग्राम, सॉरी माइक्रोग्राम से बोला, मिलीग्राम्स प्रत्येक 3 महीने बाद इसको दिया जाता है डिम्पा का। नेक्स्ट है NET नेट EM इंजेक्शन, जो कि एक रसायन, जो एक गर्भ निरोधक साधन का पूरा नाम क्या है? नॉर एथिस्टेरॉन एसिटेट एंजॉय, नॉर एथिस्टेरॉन एनांटेंट, नॉर गैस्ट्रल एनांटेंट, एंड नोवाटी एनांटेंट। करेक्ट आंसर नंबर इज बी। नेक्स्ट है सबडर्मल इम्प्लांट का उदाहरण क्या है? कॉपर्टी, प्रो जे स्टार सेट, नॉरप्लांट एंड कंडोम्स। करेक्ट आंसर है नॉरप्लांट्स। नॉरप्लांट्स जो होता है उसको स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गर्भनिरोधक साधन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में सुरक्षित कालस्य पीरियड का रिदम विधि करना किस आधार पर होती है? महिला के वजन पे, मासिक धर्म चक्र की अवधि पे, महिला के रक्तस्राव पे, या फिर परिवार के इतिहास पे? तो इसकी गणना का जो आधारित होता है वो महिला के मासिक धर्म की चक्र की अवधि पर। स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग को प्राकृतिक गर्भनिरोधक साधन कब माना जाता है? जब ऑप्शन नंबर ए यदि बच्चा 6 महीने से अधिक का हो, बी बच्चा 1 वर्ष का हो, सी प्रसव उपरांत शिशु को लगभग 6 महीने तक विशेष स्तनपान कराने पर, और कभी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रसव उपरांत शिशु को लगभग 6 महीने तक विशेष स्तनपान कराने पर वह प्राकृतिक गर्भनिरोधक का साधन माना जाता है। स्थायी गर्भनिरोधन परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के तहत महिलाओं के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? वैसेक्टोमी, नो स्केपल वैसेक्टोमी, पारंपरिक ट्यूबेक्टोमी, एंड कॉपर्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो होता है ऑप्शन नंबर ए, जो होता है वह वेसेक्टोमी पुरुषों के लिए होता है। नो स्केपल वेसेक्टोमी ऑप्शन नंबर इज बी, ये भी पुरुषों के लिए होता है। कॉपर्टी जो होता है वह महिलाओं के लिए होता है, किंतु यह अस्थायी है। तो बच गया आंसर नंबर सी, पारंपरिक ट्यूबेक्टोमी, जो कि महिलाओं के लिए होता है और यह परमानेंट मेथड होता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब के दोनों सिराओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जो कि ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबेक्टोमी प्रक्रिया में महिला को किस अंग को काटकर या बांधकर अवरुद्ध किया जाता है? ए गर्भाशय, बी योनिमार्ग, सी दोनों फैलोपियन ट्यूब्स, एंड डी अंडाशय। तो इसमें जो होता है दोनों फैलोपियन ट्यूब्स को कट करके अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे जो होता है अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है और शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है। पुरुषों में स्थायी गर्भनिरोध साधन का नाम क्या है? ट्यूबेक्टोमी, मिलीलैम, नो स्केपल वेसेक्टोमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी जस्ट मैंने बताया फ्रेंड्स, एनएसबी और वेसेक्टोमी दोनों पुरुषों के लिए होता है, जो कि एनएसबी नॉन स्केपल वेसेक्टोमी जिसका नाम होता है वह है एनएसबी, यह पुरुषों के लिए स्थायी साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नो स्केपल वेसेक्टोमी में पुरुष किस भाग को काटकर बांध दिया जाता है? शिश्न की नसें को, शुक्रवाहिनी को, या फिर अंडकोश को, या फिर मूत्रवाहिनी को? तो इसमें से जो शुक्रवाहिनी होती है जिसको वॉश डिफरेंस कहते हैं, उसको काट के अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु जो होता है वह सीमेन में नहीं मिल पाता, अर्थात वीर्य में नहीं मिल पाता, और वीर्य में शुक्राणु की उपस्थिति नहीं हो पाती है। तो इसलिए वॉश डिफरेंस को काट कर अवरुद्ध कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एनएसबी करवाने के बाद लगभग कितने समय तक व्यक्ति को संभोग से बचने की सलाह दी जाती है? 24 घंटे, 3 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना। तो कम से कम 1 सप्ताह तो करना ही चाहिए फ्रेंड्स, बट अगर मैं कहूँ तो 1 से 2 महीना तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है थोड़ी भी मात्रा में अगर उसमें नली पे रहे और बचा रहे वो शुक्राणु, अगर उस पे आ जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है।
पॉजिटिव आ सकते हैं, और दूसरी बात कि एनएसबी कराए रहते हैं तो टाका में दिक्कत हो सकता है, इसलिए कम से कम 1 महीने का तो उनको रखना चाहिए। किंतु जो स्टडी है, स्टडी के हिसाब से 1 सप्ताह काफ़ी होता है और लगभग 7 दिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है? जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एथिल क्लोराइड और क्षेत्रीय एनेस्थीसिया। तो इसके लिए जो होता है लोकल एनेस्थीसिया का या स्पाइन एनेस्थीसिया, दोनों का में से कोई एक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, आईओडी लगाने का एक प्रमुख विपरीत संकेत कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है? एनीमिया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी रोग, मासिक धर्म में देरी और वजन का बढ़ना। तो इसमें से जो कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रमुख विपरीत संकेत जो होता है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी रोग का इतिहास। गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन बंद करने के 2 से 3 महीने में स्वतः ही क्या ठीक हो जाएगा? सिर दर्द, वजन कम होना, दुर्ग स्त्राव रुकने के प्रकार और सामान्य मासिक धर्म की बहाली, पेट दर्द। तो इसमें से क्या ठीक हो जाएगा? दुर्ग स्त्राव रुकने के प्रकार और सामान्य मासिक धर्म की बहाली। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अंतर्गर्भाशय साधन आईओडीज निकालने के बाद महिला कितने समय में गर्भधारण करने में सक्षम हो सकती है? तुरंत, 6 महीने से 1 वर्ष, 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो उत्तर है 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर। गर्भ निरोधन के दौरान कॉपर टी 200 में कॉपर वायर का साइज क्षेत्र सरफेस एरिया कितना होना चाहिए? 380 मिलीमीटर स्क्वायर, 250 स्क्वायर मिलीमीटर, 200 स्क्वायर मिलीमीटर, 120 में mg। करेक्ट आंसर है 200 स्क्वायर मिलीमीटर। सावास विच्छेद कोइटस इंटरप्टस गर्भनिरोधन का एक तरीका क्यों है? क्योंकि शुक्राणु को मादा की योनि में प्रवेश करने से रोकता है, या हार्मोन्स का स्त्राव करता है, या अंडे को नष्ट करता है, या गर्भाशय में अवरोध उत्पन्न करता है। तो आंसर नंबर इज ए करेक्ट है, शुक्राणु को मादा की योनि में प्रवेश करने से रोकता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अवरोधक गर्भनिरोध साधन बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो हार्मोन्स को रोकते हैं, ऐसे साधन जो नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु को संयुक्त होने से रोककर महिला को गर्भवती होने से बचाते हैं, ऐसे साधन जो जन्म के तुरंत बाद उपयोग किए जाते हैं, ऐसे साधन जो स्थायी रूप से गर्भनिरोधन करते हैं। तो आंसर नंबर इज बी करेक्ट आ जाएगा, ऐसे साधन जो नर के शुक्राणु तथा मादा के अंडाणु को संयुक्त होने से रोककर महिला को गर्भवती होने से रोकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा आज का जो गर्भनिरोध के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वहीं समाप्त होते हैं। इसी तरीके का और भी वीडियो लेके आते रहूँगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल बटन के ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करना है, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे, जय हिंद, जय भारत।